हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ आपके सामने नई क्लास और नए सवालों के साथ। जैसा आपको पता है, हमने पिछली क्लास में आपको क्या करवाया था बच्चों। पिछली क्लास में जो हमारी प्रश्नावली थी 4.3 वो शुरू हो गई थी, जिसमें बच्चों मैंने क्या बताया था, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में कि भैया फॉर्मूला क्या होता है इसमें। और अगर बच्चों कोई रेखा में अगर 3 बिंदु आ रहे हैं, मतलब बिंदु अगर सरेख हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 0 होता है बच्चों। तो अब उसी बात को आगे लेके हम बढ़ेंगे आज की क्लास में। प्रश्नावली 4.3 का सवाल नंबर बच्चों तीसरा, मतलब 2 सवाल आप देखोगे हमने उसमें आपको करवा दिए हैं। तो बच्चों पहले सवाल को पढ़ते हैं कि हमें सवाल क्या दे रखा है। देखो, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बच्चों हमें क्या करना है, के जो कोई नंबर होगा अननोन नंबर, उसका मान निकालना है। और जबकि हमें क्या दे रखा है बच्चों, यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो आपको याद है जब मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था तभी तो लिखाया था आपको उसका फॉर्मूला, आगे आंसर के आगे वर्ग इकाई, वर्ग तो आना है और देखो इकाई उसके अनुसार आती है। ठीक है, अब बच्चों इसमें हमें आप देखोगे 2 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले फर्स्ट पार्ट को करेंगे फिर सेकंड पार्ट को। देखो यहाँ पर क्या है आखिरकार। तो बच्चों तीसरे का आप देखेंगे, हम फर्स्ट पार्ट आपको कराने जा रहे हैं। तो उसमें आप देखो पहले जो हमें बिंदु दे रखा है उसको फटाफट देखो आप, क्या है के कॉमा 0, दूसरा है बच्चों 4 कॉमा 0, और तीसरा बिंदु आप देख सकते हो कितना आ रहा है आपका 0,2। इसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अब सबसे पहला काम आपको पता है क्या करते हैं, जो बिंदु दे रखे हैं उसकी तुलना करते हैं, वही x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ x1 बराबर बच्चों x1 y1 कौन से होते हैं, मैंने कहा जो पहला दे रखा है उसको मान लो x1, दूसरा y1, x2 y2 और x3 y3। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका x1 k और y1 कितना आपका 0। ऐसे अब दूसरे बिंदु पर आओ, तो दूसरा बिंदु क्या है आपका x2 बराबर 4 और y2 कितना है बच्चों 0। ठीक, ऐसे किसको ले लेंगे, तीसरे वाले को। तो बच्चों मैं तीसरा वाला यहाँ लिख रहा हूँ x3 बराबर 0 और y2 बच्चों कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक, इतनी बात आपकी खत्म। अब बच्चों ये हमें बिंदु मालूम पड़ गए। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों पार्ट्स के लिए क्या दे रखा है हमें, 4 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चों आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या लिखाया था, अब ये नई क्लास है, आज की क्लास जो कह सकते हो। तो हम फॉर्मूला एक बार आपको और लिख के बताएंगे। तो ये क्या होता है, 1/2 आपको तुरंत याद आ जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और बच्चों कितना आपका 1। ये तो मैंने फॉर्मूला दिखाया था पिछली क्लास में क्षेत्रफल का। अब बच्चों आप ये काम करो, फिलहाल इन सब के मान यहाँ पर रख दो जो हमको यहाँ से पता है। x1 y1 1 मतलब k 0 और 1 आएगा, पहले k 0 और 1 आ गया। दूसरा कितना आएगा 4 0 और 1, 4 0 और 1। तीसरा क्या आएगा बच्चों 0 2 और बच्चों ये 3 होगा, इसको हम 3 कर देते हैं यहीं पर, ए यहाँ पर ये 3 है। ठीक है, चलो आगे आओ, 0 2 और 1। तो हमने क्या किया बच्चों, ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखा दिया दोबारा एक बार और, नई क्लास है। x1 y1 मतलब k 0 1, 4 0 1 और 0 2 और आपका 1। अब सवाल में हमें निकालना है क्या है भैया, हमको सवाल में तो k का मान निकालना है। इस k का मान क्या आएगा, आपको बच्चों मैंने पिछली क्लास में लिखाया था जब ये इसका इंट्रो दिया था क्षेत्रफल का त्रिभुज के, कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो और कुछ अन्य की गणना करनी हो, आप देख सकते हो मैंने विशेष रूप से दिखाया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो, किसी अन्य की गणना करनी हो, अन्य का मतलब कुछ भी निकालना हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस में लेते हैं, प्लस माइनस के साथ। ठीक है, अब आप यहां देखो क्या होने वाला है, दिया है
दिया है कि क्षेत्रफल बराबर, बच्चों क्षेत्रफल मतलब सिंपल सी बात है, त्रिभुज की बात हो रही है, क्या दे रखा है 4 वर्ग इकाई भैया, तब ठीक है बच्चों 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमें क्षेत्रफल पता है, क्या निकालना है, किसकी गणना करनी है, के की। तो क्षेत्रफल को किस में ले लेंगे, प्लस माइनस के साथ। तो यहां क्या आ जाएगा आपका बच्चों, प्लस माइनस के 4। मेरा मतलब इस बात से क्षेत्रफल पता हो, मैं एक बार और रिपीट करूंगा उसको बच्चों, क्षेत्रफल पता हो तो आप प्लस माइनस के यहाँ जो दे रखा है वो ले लेना, और बाकी जो ये फॉर्मूला आपका निकल के आया है उसको सॉल्व कर लो, इस सारणी को सॉल्व कर लो, के का मान निकल जाएगा। अब देखो कैसे, 1/2। अब आपका काम क्या है भैया, अब आपका काम क्या है बच्चों, इस सारणी को हल करना। तो आपको पता है 1/2 तो मैंने यहाँ कर दिया, बड़ा वाला ब्रैकेट सिंपल खोल लो। आपको पता है हम इसके सापेक्ष विस्तार कर देंगे पहली पंक्ति के, वो कितना आएगा, पहले बच्चों के, भैया यहाँ पर के आ गया। अब ये काम ही करो बच्चों, आपको बहुत सवाल कराती है अच्छे से, आपको पता है जैसे हम पहले के लिए सॉल्व करेंगे तो वो लिखते हैं, फिर छोटा सारणी का आता है उसको सॉल्व करते हैं, वो काम आप यहाँ करो बच्चों डायरेक्ट, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो ये देखो के वाला है, के से ये हटेगा, इससे ये हटेगा, ध्यान से देखना, ये हटा ये हटा, क्या आएगा 0 1 2 1, ये तो आएगा 0 1 2 1। तो किसकी गुणा किस में करेंगे, एक की गुणा 0 में, भैया 0 आ गया, गुणा के बाद तुरंत क्या लगाते हैं माइनस, मैं ऐसे कह रहा हूँ देखो, एक की गुणा 0 में, 0 आ गया, माइनस 2 की गुणा 1 में, तो ये आपका आ गया भैया 2। ये तो करते हैं। अब आगे आओ, अब बच्चों इसके बाद अगला अवयव क्या आ रहा है, पहली पंक्ति का 0 मत खोलो, आगे बढ़ जाओ, 1, तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया, और साइन तो पता है आपको वही प्लस माइनस प्लस, क्योंकि 0 के लिए सॉल्व होना है नहीं, माइनस था हट गया, तो प्लस माइनस, अब यहाँ आ गया आपका 1 के लिए प्लस, वही जो मैंने बॉक्स आपको बता रखा है उसी साइन के साथ लेना है आपको। अब 1 को देखो, 1 में क्या होगा, 1 के लिए बच्चों ये हटेगा और ये हटेगा, 4 0 0 2, तो पहले गुणा किसकी होगी, 2 की गुणा 4 में, कितना आ जाएगा आपका 8, माइनस 0 की गुणा 0 में, तो ये आपका आ गया बच्चों कितना भैया 8 माइनस 0, प्लस माइनस का 4, 1/2। अब यहाँ देखते हैं बच्चों कि यहाँ क्या हुआ, कितना मान आ रहा है यहाँ पर बच्चों, 0 में 2 को घटाओ, कितना आता है भैया माइनस के 2, उसकी गुणा किस में हो जाएगी, के में, तो ये आ गया आपका माइनस का 2 के। अब बच्चों 8 में 0 को घटाओ, प्लस का 8, तो पूरा मान सारणी को सॉल्व करने पर आप देख सकते हो बच्चों इतना आ रहा है पूरा। ठीक, क्या निकालना है भैया मुझे, के का मान निकालना है, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आपको मैंने बताया वो चलेगा, अगर क्षेत्रफल पता है। क्या करेंगे के मान के लिए, एक बार प्लस का साइन ले लो उसको सॉल्व कर लो, एक बार माइनस का। तुम यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो बच्चों, पहले प्लस लेने पर, ठीक है, अब 2 आ रहे हैं तो हमें दोनों आंसर पर चेक करना होगा, पहले प्लस का साइन ले लो, तो उसको मैंने लिखा दिया पहले प्लस लेने पर। तो बच्चों प्लस लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 बराबर 1/2, आप देख सकते हो प्लस का 4 आ गया बराबर 1/2, माइनस का 2 के प्लस 8, ये देखो प्लस का 4 कर दिया मैंने, 4 1/2 माइनस का 2 के प्लस का 8, भैया इतना आ रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, के का मान निकालना है, यहाँ मान लो 1 और आपको पता है सीधा वो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब देखोगे क्या होगा, 2 की गुणा किस में हो जाएगी 4 में, तो मैं बच्चों उसको यही करूँगा, ये हो जाएगा आपका 8 बराबर माइनस 2 के प्लस 8, देखो 2 की गुणा करी 4 में और ये आ गया आपका माइनस का 2 के प्लस 8। के का मान निकालना है,
भैया 8 से 8 आपका कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ बच्चों कितना बचा आपका 0 बराबर माइनस का 2 के। 0 बराबर कितना आया आपका माइनस का 2 के। तो हम ये बोल देंगे के बराबर 0। आप देख सकते हो भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस माइनस प्लस ले लिया, 2 की गुणा 4 में की 8 आ गया, 8 से 8 कटा तो 0 बराबर कितना आ गया आपका माइनस का 2 के। हमको तो के निकालना है, माइनस का 2 कहाँ भगा दिया 0 के नीचे। के का मान कितना आ रहा है आपका बच्चों 0। अब क्या करेंगे बच्चों, कौन सा साइन ले लेंगे माइनस का। तो मैं बच्चों बाकी का जो पार्ट्स है आपको पता है यहाँ करना चाहूँगा, जिससे कि पूरा सवाल हमारा इसी पेज में आ जाए कि पीछे देखने की कोई हमें जरूरत ही ना हो। चलो आओ, अब क्या ले लेंगे यहाँ बच्चों माइनस का साइन। माइनस लेने पर आप ये लिख दो बस, बहुत है। माइनस लेने पर अब बच्चों माइनस का साइन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4 बराबर, देखो +4 की जगह माइनस का 4 हो जाएगा। बाकी बच्चों यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 2 के प्लस का 8। फिर करो उसमें, यहाँ मान लो 1 और वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 की गुणा करेंगे कितना आएगा -4 में माइनस का 8। सिंपल काम हो रहा है। अब 1 की गुणा उसमें करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2 के प्लस का 8। तो बच्चों माइनस का 2 के, माइनस का 2 के ये निकाल लूँ पहले, इस 8 को भी यहाँ ले आओ तो प्लस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया -8 -8 बराबर -16। इसलिए के का मान कितना आ गया -16/2। बच्चों ये कटेगा आपको पता है, माइनस माइनस 2 को 16 से काट दो 8, खत्म। भैया ये के मान है जो आ रहे हैं कौन कौन से 0 और 8। तो बच्चों आप देखोगे ये तीसरे का फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म होता है। पूरा काम हमें कहाँ करना है अब सेकंड पार्ट के लिए। तो देखो सेकंड पार्ट मैंने कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ लिख दिया पहले से ही, थोड़ा हमें टाइम का और मौका मिल जाए। ठीक है, चलो अब आओ यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पहला काम वही x1 बराबर -2, y1 कितना आपका 0, ये तो x1 y1। दूसरा हो x2 बराबर 0, y2 बराबर 4, x3 0 और y3 बराबर कितना बच्चों के। वही x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तुलना करके इसके मान हमने यहाँ पे लिख के बता दिए। अब क्या करेंगे, फिर वही लगाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अब बच्चों इस क्लास में भी मैंने आपको लिखा दिया है, तो अब दोबारा नहीं लिखाएंगे। क्या होता है x1 y1 और 1 मतलब -2 0, देखो -2 0 और 1, ये तो आएगा। x2 y2 और 1 मतलब 0 4 और 1, 0 4 और 1, इतना आ गया। अब आगे आओ, 0 k और 1, 0 k और 1 आप देख सकते हो तसल्ली से भैया, यही तो आएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 के साथ। ठीक, अब क्या हुआ, दोनों पार्ट्स में बच्चों हमें कुछ दे रखा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 4 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है कि क्षेत्रफल बराबर कितना है 4 वर्ग इकाई। जैसा आपको पता ही है दोनों पार्ट्स के लिए वही दे रखा है। तो क्या करेंगे बच्चों, क्षेत्रफल किस में लेंगे आपको पता है, तो के का मान निकालना है प्लस माइनस में। प्लस माइनस के 4 बराबर 1/2। बच्चों सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो डायरेक्ट। अब आपको तो
आ गया होगा। क्या करेंगे देखो सबसे पहले, और किसके सापेक्ष, वही देखो मैंने एक ही चीज़ आपके लिए पकड़ी हुई है भैया कि एक ही हिसाब से आप चलते जाओ। हाँ, प्रॉपर्टीज की बात थी, वो तो आपको पता है अलग सवाल होते हैं, जो आपको मैंने कराया था प्रश्नावली 4.2 में। चलो यहाँ पर आओ। तो पहले आपको बताए इसके सापेक्ष कर रहे हैं, पहला अवयव क्या है इसका, -2 गुणा, अब वही काम करेंगे डायरेक्ट। ठीक, कैसे, -2 आ गया, ये छुपेगा, ये छुपेगा, क्या होगा, क्या बचेगा, 4 1 के 1, सोल्व कर लो। किसकी गुणा करेंगे पहले, 1 की गुणा 4 में, तो भैया ये 4 आ गया, माइनस का साइन तो आता ही आता है। फिर k की गुणा करेंगे 1 में, तो कितना आ जाएगा आपका k गुणा 1 बराबर k। इस जीरो के लिए सॉल्व नहीं होगा, कहाँ आ जाएंगे, आगे वाले पर, प्लस का 1। अब 1 के लिए आप देखो क्या होने वाला है, 1 के लिए बच्चों ये हटेगा और ये हटेगा, 0 4 0 k। अब k की गुणा 0 में करोगे 0 आएगा, -0 की गुणा 4 में करोगे 0 आएगा, तो पूरा ये जो आ रहा है क्या आ रहा है आपका, 0, पूरा 0 आ रहा है बच्चों। ठीक, अब आगे आओ। अब आपको बताया देखो प्लस माइनस का 4 तो है ही। अब जरा पहले इसको देख लेते हैं कि भैया इसके मान क्या आ रहे हैं। देखो -2 की गुणा 4 में करो, कितना आता है, -8, -2 की गुणा -k में प्लस का 2k भैया, ये तो आता है। अब ले लो बच्चों वही तरीका, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का, देखो क्या होगा, पहले प्लस लेने पर, बच्चों पहले प्लस का साइन लेते हैं, देखो क्या होगा। तो जब प्लस का साइन लेंगे आपको तब आ जाएगा 4 बराबर 1/2 और माइनस का 8 प्लस 2k, -8 + 2k। बच्चों आगे मैं आपको पता है साथ साथ करते जा रहा हूँ उसके। अब फिर वही चीज़ यहाँ पर क्या मान लो 1 और सीधा वो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की गुणा 4 में, तो आपको पता ही हो गया आपका 8 बराबर -8 + 2k। तो बच्चों यहाँ से 2k निकाल लें, 2k निकाल लें, -8 यहाँ ले आओ, 8 और 8 ये हो जाएंगे आपके 16। तो बच्चों k का मान कितना आ जाएगा आपका 8, 2 उसके नीचे 16/2 कितना होता है आपका 8। भैया आ गया पहले केस पे। अब दूसरा पार्ट हम यहाँ करवाए थे आपको, दूसरा केस जो है इसका, अब माइनस लेने पर भैया, अब देखते हैं माइनस लेने पर क्या हो रहा है। तो आपको बताइए बच्चों माइनस का 4 हो जाएगा 1/2 माइनस का 8 + 2k, यही तो आएगा, माइनस के 4 ले लिया, माइनस वाला साइन 1/2 है। फिर वही करो भैया क्या, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा आपका -8 बराबर -8 + 2k। देखो 2 की गुणा -4 में कर दी, -8 आया, और वो आपका आ गया -8 प्लस का 2k। अब क्या करेंगे 2k निकाल लो भैया, माइनस का 8 ये इधर आएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, ये इससे कटा, 2k बराबर 0, इसलिए k का मान कितना आ रहा है बच्चों 0। खत्म बच्चों सवाल तीसरा, सिंपल है। मतलब आपको बस तरीका जो हमने बता रखा है फॉर्मूला वो अच्छे से याद कर लो, बहुत बड़ा काम है ही नहीं। हाँ, प्रश्नावली बच्चों 4.2 वो थी बहुत बहुत मेन, क्योंकि इसमें पूरा सा प्रॉपर्टीज लगाओ, सवाल भी देखो, आंसर भी देखो कि क्या लेके आना है। बाकी तो आप देखोगे डायरेक्ट इसके सवाल हैंड टू हैंड हम आपको करवा ही रहे हैं। आ जाओ चौथा बच्चों, चौथा सवाल आप देख सकते हो, उसमें भी हमारे 2 पार्ट्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 आए 10 आए 15 आए, तरीका तो वही चलता जाएगा। क्या है देखो, पहले कह रहा सारणिकों का प्रयोग करके, मतलब हमें उसका यूज करना है, किसका बच्चों, सारणिक का, उसका यूज करना है। 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो भैया।
मतलब जो 1,2 और 3,6 को आपस में मिलाए। और किसका यूज करना है, किसका, सारणिक का। तो अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे, एक आप थोड़ा सा पहले रफली यहाँ देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको रफली बताऊंगा, उसके बाद करेंगे। बच्चों दो बिंदु दे रखे हैं, 1,2 और ये 3,6। मान लो ये आपका A है, ये आपका B है, ये हो गया आपका 1,2 और ये है 3,6। इसको मैं ऐसे बोल दूं, क्या कह रहा है वो कि भैया इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालो। तो भैया इसको मिलाने वाली रेखा ये है, हो गया। अब क्या होगा, किसका यूज करना है, मुझको तो बच्चों इसका यूज करना है, सारणिक का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ना बच्चों एक बिंदु मान लेंगे यहां पर अलग से x, y। अब आप ये लेके मत चलना कहीं आपके दिमाग में आए अरे यार ये बिंदु तो उसका वो लग रहा है मध्य बिंदु, ना कहीं पर ले लो, हो सकता है x, y आप शुरुआत में ले लो a के या बाद में, पर उसी लाइन में ले लेना जहां पर a और b है। तो हमने कहाँ मान लिया बच्चों बिंदु, यहां पर। अब क्या करेंगे, आप पहले यहां पर ध्यान से देखो, कुछ कंडीशंस आपकी बनती हुई नजर आ रही है, आ रही है। अगर x, y भी बच्चों इसी लाइन पर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालें तो कितना होगा, 0 होगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या आता है, सारणिक आता है। तो सारणिक का भी यूज हो गया और जो हमें रेखा निकालनी है वो यहां से आपकी तुरंत आ जाएगी। अब आप यहां देखो मैं क्या करने वाला हूं, माना कि देखो वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, भैया मैं क्या करने वाला हूं, माना कि x, y कोई बिंदु है, ठीक है, कोई क्या है बच्चों, बिंदु है। तब अब आप यहां से ले लो भैया एक आइडिया, तब क्या बच्चों, A, B और C ये मान लेना 3 बिंदु भैया, कौन कौन से, तब 1,2, ठीक है बच्चों, पहला आप ले लो ये 1,2, कोई दिक्कत नहीं है, ले दे के बाद कोई बढ़ती है, 1,2 पहला ये, दूसरा x, y और ठीक है 3,6 त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो हमने क्या कर लिया बच्चों, एक बिंदु मान लिया भैया x, y जो मैंने आपको बताया। हमको तो सारणिक का यूज करके क्या दिखाना है कि रेखा का समीकरण, तो उसका मैंने आपको हिंट यहां दे दिया x, y जैसा आप देख सकते हो। अब क्या हुआ, ये देखोगे तो ये संरेख आ रहे हैं, तो संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 हो जाएगा जो आपको मैंने बताया। तो अब 3 बिंदु आपके ये आ गए और ये तीनों बिंदु आप क्या ले लो कि भैया त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक, और तुरंत क्या लगा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों, ये देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तुरंत बच्चों इसका फॉर्मूला खोल दो भैया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, 1/2। ये तो होता है वही तरीका x1 y1 x2 y2 या x3 y3। आपको मैंने 3 बिंदु ये लिखा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस तरीका क्या बताया, पहला बिंदु अगर जो है, पहला जो लिख रहा हूं वो दिखाएगा x1 और y1 को, तो यहां कितना आता है x1 1, y1 कितना आपका 2 और यहां कितना आपका भैया 1। दूसरा उसको दिखा देगा किसको, x2 और y2 को, तो x2 आपका x हो गया, y2 y हो गया और 1 तो आना आना है। तीसरा किसको दिखा देगा, x3 और y3 को। अब तो मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए आपको, तो हो जाएगा 3, 6 और 1। इतना क्लियर। अब आप एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो भैया कि उसका आंसर कितना आ रहा है। देखो कितना आएगा यहाँ पर, आए 1/2 बच्चों। खोलने का तरीका भैया पकड़ लो, पहली पंक्ति के सापेक्ष, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
पहला अवयव कितना आ रहा है आपका 1। तरीका लगाओ, देखो अब वही 1 करेंगे भैया, ये छुपेगा, आप देख सकते हो ये छुपक गया बच्चों, और ये छुपेगा, क्या आएगा y1 6 1, ये तो आएगा y1 6 1। गुणा कैसे करेंगे, 1 की गुणा y से, मतलब y तुरंत माइनस लगाया, 6 की गुणा 1 में 6। अब आगे कौन सा अवयव आएगा आपका 2, तो यहां आपको आप पता है माइनस का 2 आएगा। क्यों आएगा माइनस का 2, क्या आपको बताया मैंने, पहले प्लस आता है फिर माइनस फिर प्लस, तो यहां आप देखोगे कितना आ जाएगा, ये प्लस आ गया 2 के साथ -2। अब यहां देखते हैं क्या आएगा बच्चों, -2 है, ये हटेगा ये हटेगा, ये देखो ये और ये हट गए, किसकी गुणा किस में हो रही है, देखो ये हटा, ये x1 3 1, 1 की गुणा x में करो भैया, x आएगा तुरंत माइनस आ गया, 3 की गुणा 1 में 3 से। अब आप तसल्ली से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स बना के जो हम सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। प्लस माइनस अब किसके लिए खुलेगा, 1 के लिए, तो यहाँ आपने लगा दिया प्लस का 1। तो जब 1 के लिए खुलेगा तो क्या होगा, ये हटेगा यहाँ से, ये हटेगा यहाँ से, 6 की गुणा x में 3 की गुणा y में, तो आपका आ गया ये 6x माइनस का 3y, इसको कर दो बंद, 1/2 बच्चों। अब जरा पूरा सॉल्व करके लिखेंगे हम, पूरा, बहुत बड़ा काम नहीं है। देखो कैसे बच्चों, y माइनस 6 की गुणा 1 में y माइनस 6 आएगा, आने दो। अब क्या होगा, -2 की गुणा इसमें कर दो x माइनस 3 में, तो -2 की गुणा x में करोगे कितना आएगा, माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 6, ये तो आएगा। -2 की गुणा -3 में करो कितना आएगा, प्लस का 6। अब यहाँ पर रहो, प्लस का कितना है आपका, ये 6x माइनस का भैया 3y, ठीक है। अब आप चाहो तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर ये कर दो। अब आप आइए यहाँ पर, देखो क्या हुआ, और सॉल्व करो उसको बच्चों, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक सॉल्व कर लो भैया। प्लस माइनस करने के बाद देखो, +6 -6 भैया कट गए, देखो +6 -6 कट गए। अब देखते हैं कुछ और प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है, वो देखो बच्चों, यहाँ पर y प्लस का है, यहाँ y माइनस का है, ये 1y है, ये माइनस का 3y, तो 1 में से -3 करो, 1 - 3 कितना होता है, माइनस के 2y, तो ये आपका आ गया बच्चों माइनस का 2y। आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं भैया। अब 6x प्लस का है, 2x माइनस का, तो 6 - 2 कितना होता है 4, तो आपका आ गया प्लस का 4x बराबर बच्चों, पूरे में आप ऊपर देखोगे 2 कॉमन आ रहा है, आ सकता है, तो कितना आ जाएगा आपका 1/2 गुणा 2 कॉमन आ गया, कितना आएगा आपका ये -y प्लस का 2x, 2 को 2 से काट दो, कितना आ गया -y प्लस का 2x। तो हमने क्या किया, एक बिंदु माना xy, और अब 3 बिंदु आपके पास आ गए, तो आप ये समझ लो कि वो त्रिभुज के शीर्ष हैं, और तुरंत आपने क्या निकाल दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा करने के बाद इतना आ रहा है माइनस का y प्लस का 2x, ठीक। अब सारणी का प्रयोग की बात थी भैया, सारणी का प्रयोग भी हो गया। क्या निकालना था, रेखा का समीकरण, कि जो इस और इस बिंदु को मिलाएगी। अब उन दोनों के साथ मैंने यहाँ पर जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक्स वाई हमने बिंदु ले लिया था, कि एक्स वाई जो बिंदु है वो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के साथ जा रहा है। तो अब इस फिगर के अनुसार आप देखोगे तीनों बिंदु क्या हैं, सरेख हैं। इस फिगर के अनुसार तीनों बिंदु क्या आ रहे हैं, सरेख आ रहे हैं ना, तभी तो रेखा का समीकरण आएगा। तो सरेख जब होते हैं तो कब होते हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है बच्चों, चूंकि क्या, बिंदु कौन कौन से, बिंदु 1, 2, x, y और 3, 6 सरेख है।
और बच्चों का सरेख है, आपको पता है बाकी काम मैं यहाँ करता हूँ कि एक में हमारा आंसर आ जाए, एक ही पेज में आंसर आ जाए। तो आपको पता है पूरा ये है, बाकी मैं कहाँ आ रहा हूँ, यहाँ पर, बस 2 लाइन का काम और है। ठीक है, सरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर 0, जो आपको मैंने बताया। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, माइनस का y प्लस 2x, अतः माइनस का y प्लस 2x बराबर 0। तो इस माइनस y को यहां ले आओ। बस बच्चों ये आपका फिनिश, ये आपका है रेखा का समीकरण। फर्स्ट पार्ट खत्म, पूरा काम डिक्टो बच्चों, जरा सा भी चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पर है, उसके नंबर में। अब आपको करना है सेकंड पार्ट इसका बच्चों। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में बिंदु आपके क्या आ गए, 3, 1, 9 और 3। देखो, हाँ बच्चों ये देखो, मैंने इसमें पहले इसको लिखा दिया है। तो चौथे का ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने अभी करवा दिया है, अब कौन सा करेंगे इसका बच्चों, सेकंड पार्ट। पूरा वही काम। अब यहां पर क्या लिखेंगे, माना कि x, y कोई बिंदु है। देखो कोई भी लैंग्वेज बच्चों चेंज नहीं होगी, बिंदु है। तब ठीक है बच्चों, माना कि x, y कोई बिंदु है, तब दिए गए बिंदु, ठीक है बच्चों, तब दिए गए बिंदु कौन कौन से, वही बात जो मैंने आपको बताई थी, 3, 1। एक तो ये दे रखा है, एक ये, और एक मैंने और मान लिया कौन सा, x, y। 3, 1 x, y और 9, 3 त्रिभुज के शेष होंगे भैया, त्रिभुज के शीर्ष, जैसा मैंने आपको बताया होंगे। अब आपको तुरंत क्या करना है, क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला खोल दो भैया, जो मैंने आपको बताया है। तब यहां पर क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बाकी तो जो काम था वो आपको मैंने बता दिया ना, कि क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इन तीनों बिंदुओं के अनुसार। और वो जो लाइन आपको नीचे बताई थी मैंने, तीनों बिंदु क्या हैं, सरेख हैं, तो उसके अनुसार आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, और वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो 1/2, वही तरीका, x1, y1, 3, 1। दूसरा मान लो वही x2 और y2, मतलब कितना, x, y और 1। और तीसरा 9, 3 x3 और y3, 9, 3 और 1। ठीक, अब क्या करेंगे आपको पता है, इसको करेंगे सॉल्व, जैसा मैंने किया था, बस पूरा तरीका वही, नंबर तो चेंज हो रहे हैं। अब देखो आप डायरेक्ट करते जाओ। तो 3 गुणा, एरो का साइन मैं देखो हर बार लगाता हूं कि भैया उसके सापेक्ष कर रहा हूं पहली पंक्ति के। 3 के लिए सॉल्व हो रहा है भैया, ये हटेगा, ये हटेगा, y 1, 3, 1, इसको सॉल्व करना है। तो बोले 1 की गुणा y में करो, कितना आएगा आपका, y माइनस 3 की गुणा बच्चों किस में कर दो, 1 में, तो कितना आ जाएगा आपका 3। देखो 1 की गुणा y में, y माइनस का 3। अब आपको पता है साइन कैसे चलते हैं, प्लस माइनस, तो ये वाला आएगा -1 गुणा, आगे आओ, मतलब 1 के लिए सॉल्व करें, दूसरे वाले अवयव के लिए, ये हटेगा, ये हटेगा, 1 की गुणा x में, 9 की गुणा 1 में,
तो ये आपका आ जाएगा x माइनस के 9, ठीक है, ये हटा 1 की गुणा x में x माइनस का 9। अब तीसरा अवयव ये कितना है आपका प्लस का 1 होगा। अब बच्चों 1 के लिए क्या क्या हटेगा, ये हटा ये हटा, 3 की गुणा x में 9 की गुणा y में, मतलब 3x माइनस का 9y। चलो भाई अब आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अब बच्चों डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया गुणा कर दो भैया, बहुत बड़ा काम नहीं है। देखो 3 की गुणा इसमें करो, कितना आएगा आपका ये 3y माइनस का 9, माइनस 1 की गुणा अंदर कर दो, कितना आ जाएगा आपका माइनस x प्लस का 9, यही तो आएगा माइनस x प्लस का 9। अब यहाँ देखो कितना है आपका ये प्लस का 3x माइनस का 9y। भैया कुछ कहा था मैंने आपको, जितना सॉल्व हो सॉल्व करो। देखो प्लस का 9 माइनस का 9 भैया कट गए। अब देखते हैं एक्स वाई वाले कुछ प्लस माइनस ना हो रहा हूँ। यहाँ बच्चों आप देखोगे पहले वाई वाले को 3y 9y, 9 वाला माइनस का है 3 वाला प्लस का है, तो 3 माइनस 9 कितना होता है आपको पता है, 3 माइनस 9 माइनस के 6, 3 में से 9 को माइनस कर दो माइनस का 6। एक्स वाले पे जाओ, प्लस का 3x माइनस का x, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, तो प्लस का कितना आ गया आपका 2x। अब बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर 1/2, 2 आप देख सकते हो हमारा कॉमन आ रहा है ऊपर, ले लो उसको, कितना आ जाएगा माइनस का 3y प्लस का x, 2 को 2 से हटाओ, कितना आ गया आपका माइनस का 3y प्लस का x। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया। अब सांडे का प्रयोग कर लिया भैया, कह रहा है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, तो वहीं पर तो मैंने बिंदु माना था, तो वो तीनों बिंदु क्या आ गए सरेख, सरेख हैं, तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तुम क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु, ठीक है, कौन कौन से बच्चों 3,1 x, y और 9,3 क्या है भैया सरेख है, सरेख है। अतः बच्चों बाकी का काम यहां पर, अतः क्षेत्रफल बराबर कितना 0। किसका क्षेत्रफल सॉल्व किया है मैंने, त्रिभुज का, बराबर 0 कर दो। तो ये पूरा जो क्षेत्रफल आया कितना है माइनस का 3y प्लस का x, बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। तो ये हो गया माइनस का 3y प्लस x बराबर 0। तो इसका मतलब 3y बराबर आपका x आ गया, मतलब 3y को वहाँ ने जो है बराबर के उस तरफ लेके आ गए, खत्म भैया हो गया। क्या काम किया हमने, तरीका पता था, वही तरीका यहाँ लगा दिया। अब चाहे दूसरा सवाल या 10 सवाल और दे दे, काम तो हमको बताया है ना, बस वो लगाते रहो। अब बच्चों आगे देखो आगे क्या है, 5वां सवाल। अब बच्चों बुक्स आपके पास है एनसीईआरटी की, सिंपल सी बात है, बुक्स तो आपके पास होगी ही होगी और होनी भी चाहिए। आप देखोगे बच्चों ये जो 5वां सवाल है वो आपका 4.3 प्रश्नावली जो हम चला रहे हैं उसका आखिरी सवाल है। तो इसका मतलब इस सवाल के साथ आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो अब आपको 3 प्रश्नावली जो हो चुके हैं उनका अच्छे से रिवाइज करना है, कभी ये सवाल कहीं से भी आ जाए तो हम उसको अच्छे से कर सके, ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। चलो अब आगे आओ, क्या कह रहा है, यदि शीर्ष, अब बच्चों देखो इसमें क्या हुआ, पूरा सवाल मैं आपको करा चुका हूँ। देखो कह रहा है यदि शीर्ष, पहला ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, तीसरा ये दे रखा है, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग मीटर है। भैया देखो मीटर है, मीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं दे रखा तो आप इकाई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो के का मान ज्ञात करना है। क्या बताया था मैंने आपको, अगर क्षेत्रफल पता हो, कुछ अन्य की गणना करनी हो, तो क्षेत्रफल को हम जो दे रखा है किस में ले लेंगे, प्लस माइनस में। तो आपको याद होगा इस प्रकार का सवाल हम आपको करवा चुके हैं इसी प्रश्नावली में। मेरे ख्याल से बच्चों वो तीसरा सवाल होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो। और पूरा काम देखो बाकी तो हम कर ही रहे हैं और भी आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो सवाल 5वां है,
तो यहाँ पर बच्चों शीर्ष क्या दे रखे हैं, देखो त्रिभुज के बच्चों शीर्ष जो दे रखे हैं, आप पहले वहाँ देखिए शीर्ष क्या दे रखा है हमें 2, -6, 5, 4 और तीसरा है आपका K, 4 है। मैं इसको ऐसा लिख दूँ कि यदि शीर्ष वाले त्रिभुज, तो ये त्रिभुज के शीर्ष है। चलो पहला काम आपको पता है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भैया x1 y1 x2 y2 x3 और y3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तब x1 बराबर 2, y1 बराबर कितना बच्चों -6, ये तो होगा x1 y1। आगे आओ, x2 बराबर कितना आपका 5, y2 बराबर 4, x3 बराबर k और y3 बराबर बच्चों 4। लिख दिया आपने। चलो कंपेयरिंग करके जो हमने बताया, तुरंत फॉर्मूला खोल दो। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होगा 1/2। सारिक आना है, क्या होता है भैया x1 y1 और 1, तो मतलब 2 -6 और कितना आ जाएगा 1, 2 -6 और 1। आगे आओ 5 4 और 1, 5 4 और 1, ये कितना आ जाएगा बच्चों k 4 और 1, k 4 और 1, 1/2। अब वही काम बच्चों पहले सॉल्व कर लो, और जो दे रखा है 35 वर्ग इकाई, वो आपको होता है प्लस माइनस करके हम k का मान निकालेंगे। वही सवाल कर दिए एंड पहले आप इसको सॉल्व करके देखते हैं। शुरुआत बच्चों वही किससे करेंगे, ये को एरो का साइन फिर लगा दिया, 2 ब्रैकेट, डायरेक्ट काम करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं भैया, ये हटेगा, ये हटेगा, ये देखो ये यहाँ से हट गया आपका बच्चों, ये आपका यहाँ से हट गया, तो क्या होगा, किसकी गुणा किस में होगी, आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों 1 की गुणा 4 में 4 आ गया, फिर माइनस आता है 4 की गुणा 1 में 4, खत्म। आगे आओ, आपको पता है साइन कैसे चलते हैं, पहला वाला प्लस के लिए सॉल्व हो गया, फिर आता है माइनस, ये माइनस आप लगा दो, और ये माइनस का 6, ये तो हुआ पहला अवयव के लिए प्लस, दूसरे के लिए माइनस आता है, माइनस लगा दिया और दूसरा अवयव लिख दिया जैसा आपको पता ही है। अब -6 के लिए देखते हैं भैया क्या आ रहा है बच्चों। -6 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, 5 1 के 1, तो मतलब 1 की गुणा 5 में कितना आ गया आपका 5, माइनस k की गुणा 1 में, देख लो तसल्ली से भैया, ये हटा ये हटा, 1 की गुणा 5 में माइनस k की गुणा 1 में। आगे आओ, प्लस माइनस ये आपको होता है प्लस आएगा, तो यहाँ आपने 1 लगा दिया। 1 को देखते हैं 1 के लिए क्या आ रहा है बच्चों, 1 के लिए ये हटा ये हटा, 4 की गुणा 5 में 20 बच्चों, 20 आगे देखो, ये हटा ये हटा, 4 की गुणा 5 में 20, k की गुणा किस में करोगे 4 में, कितना आएगा -4k, बंद। अब यहाँ देखते हैं फाइनल लाइन क्या आने वाली है भैया इसकी, 1/2। सबको आपको पता है गुणा करके लिखेंगे, जैसे मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ बच्चों। ये तो भाग गया, 4 - 4 0 कट गया, ये नहीं आएगा। आगे वाली देखते हैं हम, तो बच्चों यहाँ देखो माइनस की माइनस से गुणा करेंगे, पहले कितना आएगा प्लस, तो ये प्लस का 6 एक प्रकार से। अब प्लस के 6 को अंदर ले आओ, तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 माइनस का 6k, 6 पंजे 30, क्योंकि 6 प्लस का हो गया, 6 पंजे 30 माइनस का 6k, और ये कितना है आपका प्लस का 20 माइनस का 4k भैया। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों कितना आ रहा है सॉल्व करके, 30 और 20 प्लस के आ रहे हैं 50,
माइनस 6 के और 4 के दोनों जुड़ेंगे 10 के। आप चाहो तो इसमें कुछ कॉमन लेके हटा भी सकते हो भैया। कॉमन इसमें क्या आएगा आपका, यहाँ बच्चों आपका कॉमन अगर मैं लेना चाहूँ, मैं बच्चों में 2 कॉमन ले रहा हूँ, बस नंबर 2 को मैं कॉमन लेना चाह रहा हूँ क्योंकि वो 2 इस वाले 2 को काट देगा। तो आप यहाँ देखेंगे कितना बचेगा, ये 25 माइनस का 5 के। ठीक है बच्चों, कितना आएगा आपका 25 माइनस का 5 के, 2 से आप काट दो पूरे को। अब यहाँ पर आओ, दिया है क्षेत्रफल बराबर किसके, देखो बच्चों 35 वर्ग इकाई। तो मैंने क्या बताया, क्षेत्रफल दे रखा हो तो उसको किस में देते हैं, प्लस माइनस में। तो प्लस माइनस का आपका 35 हो जाएगा ये, और वर्ग इकाई तो हमको पता है उसमें तो होना ही होना है। तब बच्चों क्या, पहले मैं उसका साइन ले लूं प्लस का, तो तब क्या, प्लस लेने पर बच्चों प्लस का साइन लेंगे, मतलब प्लस का 35 हो गया ये आपका। तो आपका हो गया 35 बराबर 25 माइनस का 5 के। अब देखो मैं एक काम ही कर रहा हूँ बच्चों, 5 के निकाल दिया मैंने। क्या निकाल दिया भैया, 5 के का मान, मतलब माइनस का 5 के आप यहाँ लेके आ जाओ, प्लस का हो जाएगा। अब 35 को यहाँ भगा दो तो आपका आ जाएगा 25 माइनस का 35 भैया, 25 माइनस का 35, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के 10। तो बच्चों के का मान आप देखेंगे माइनस का हमारा 2 आ जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2। बच्चों बाकी का मैं एरो यहाँ लगा रहा हूँ, तो के का मान कितना आ गया हमारा माइनस के 2। सिंपल है, प्लस का साइन ले लिया भैया, सॉल्व करने पर 5 के आ गया हमारा माइनस का 10, के का मान आ गया माइनस का 2। अब कौन सा आप साइन ले लोगे, माइनस का। तो बच्चों मैं एक काम ये करूं आपके लिए, साथ साथ तो आप देख ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी पेज में मैं खत्म करना चाह रहा हूं। के का आंसर आपने देखा भैया, एक ही आ गया माइनस का 2। दूसरा मान बच्चों मैं कहाँ निकालना चाह रहा हूं, यहां पर आराम से आ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा आपको। ये पूरा ये खत्म हो गया पहला वाला साइन जब मैंने प्लस लिया। दूसरा मैं यहां कर रहा हूं, तो यहां पर आप ध्यान लगा लेना, माइनस लेने पर, ठीक है, माइनस लेने पर मैं थोड़ा इसको अलग से भी डिजाइन कर दिया कि आपको तुरंत याद रहेगा कि प्लस यहां पर लिया है, माइनस है। चलो माइनस लो, कितना आएगा आपका, देखो माइनस 35 बराबर कितना है आपका 25 माइनस का 5 के, 25 माइनस का 5 के। तो बच्चों वही काम करेंगे, यहां पर हम जो है अब 5 के को निकालेंगे। तो आप यहां देखोगे कितना आ जाएगा, 5 के बराबर आप देख सकते हो माइनस का 5 के मैं यहां लेके आ गया, तो आपका आ जाएगा ये 25 प्लस 35। बच्चों 25 और 35 को जोड़ो आप, कितना आता है 60, 60 तो आएगा आपका ये। तो आप यहां देखेंगे कि जो के का मान आएगा बच्चों 60/5, 12 पंजे कितना होता है 60, ये है, ये देखो कुछ सिंपल गुणा भाग थी, मैंने इसी पेज में इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया बच्चों, आप देख सकते हो तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा कर दिया है, प्लस माइनस दे रखा था, क्षेत्रफल मैंने क्या बताया वो ले लो, उसका प्लस का साइन लिया, के आ गया ये, और जब माइनस का साइन लिया तो के आ रहा है 12। तो के के दो मान कौन कौन से आ रहे हैं, 12 और -2। तो आपको पता है ऑप्शन वाला सवाल दे रखा है, क्योंकि ABCD तो ऑप्शन ही होगा। अब 12 - 2 जहां पर हो उसका आंसर है, कहां पर है देखो बच्चों, ये डी वाला 12 और -2, ये तुम्हारा आंसर आ रहा है। प्लस का 12 देखो और माइनस के 2, तुम क्या लिखेंगे यहां पर आपको पता है, अतः
विकल्प, ठीक है, अतः विकल्प कौन सा, डी सही है। बस बच्चों, ये आपकी प्रश्नावली खत्म आज। तो अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में। नई प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपको पता है हम इंट्रो देते हैं, इंट्रो में हम आपकी प्रश्नावली को शुरू करा देंगे। कौन सी प्रश्नावली, 4.4 बच्चों। तब तक ओके और टेक केयर।